श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका फिर स्वागत है। आप बीए पार्ट सेकंड और एमए फाइनल जनसंख्या भूगोल में और बीएस पार्ट सेकंड का मानव भूगोल में जनसंख्या नीतियाँ, किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के समुचित विकास के लिए देश की सरकार जो नीतियाँ बनाती है उसी जनसंख्या नीति कहते हैं। ये जनसंख्या की संरचना, जनसंख्या के वितरण आदि को नियंत्रित करने या देश की जो आवश्यकता हैं उनमें आवश्यकता अनुसार वृद्धि व कमी के उद्देश्य से अपनाई गई है। यूनेस्को ने भी इसकी अलग परिभाषाएं दी हैं कि जनसंख्या नीति के अंतर्गत वे सभी उपाय एवं कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं जो विशिष्ट जनसांख्यिकी चरों जैसे जनसंख्या के आकार एवं वृद्धि, उसके भौगोलिक वितरण एवं जनसांख्यिकीय विशेषताओं को प्रभावित करते हुए आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकीय, राजनीतिक तथा अन्य सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योगदान करने हेतु तैयार किए जाते हैं। जनसंख्या नीति में मुख्यतः जन्म दर, मृत्यु दर व प्रवास आदि चरों को नियंत्रित किया जाता है। डेमको तथा आरजे पार्क्स ने किसी भी जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन में 6 चरण बताए हैं। यानी इन दोनों विद्वानों ने जनसंख्या नीति के 6 चरण बताए हैं। पहला चरण है समस्या तथा समस्याओं की जानकारी। समस्या तथा समस्याओं की जानकारी, यानी किसी भी प्रदेश में क्या समस्या है और उस समस्याओं की जानकारी देना जनसंख्या नीति के अंतर्गत ये पहला चरण है। दूसरा उद्देश्य निर्धारण, अल्पकालिक व दीर्घकालिक, यानी इनका उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये अल्पकालिक उद्देश्य या दीर्घकालिक उद्देश्य। तीसरा है उद्देश्य का अनुकूलन। भी उद्देश्य है, उनका अनुकूलन क्या है और किस तरह से हम उनको अनुकूल दृष्टि से अपना सकते हैं। चौथा है उद्देश्य की पूर्ति हेतु साधनों का चुनाव। उद्देश्य की पूर्ति हेतु साधनों का चुनाव, यानी अपना जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किन साधनों का हम उपयोग करेंगे और उन साधनों का चुनाव। और 5 नंबर है नीति का क्रियान्वयन। यानी जो नीति है उनको लागू हम किस प्रकार से कर रहे हैं। और लास्ट है मूल्यांकन समयावधिक तथा क्षेत्रीय। तो ये जो 6 चरण हैं
जिनसे जनसंख्या नीति का उद्देश्य या उनके जो चरण हैं, जैसे समस्या और समस्याओं की जानकारी भी, किसी भी प्रदेश में क्या समस्या है उन समस्याओं की जानकारी देना। दूसरा उद्देश्य निर्धारण, उनका जो उद्देश्य है उनका निर्धारण अल्पकालिक है या दीर्घकालिक। तीसरा उद्देश्यों का अनुकूलन, जो उद्देश्य है उनका अनुकूलन बनाना। तीसरा उद्देश्य की पूर्ति हेतु साधनों का चुनाव भी, अपना जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति हम किन साधनों के द्वारा करते हैं उन साधनों का चुनाव। फिर नीति का क्रियान्वयन यानी नीति को लागू करना। और लास्ट आता है मूल्यांकन, समयावधि या क्षेत्रीय, यानी समय के अनुसार उनका मूल्यांकन करना और क्षेत्रीय दशाओं के रूप में। इस प्रकार जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य जनसंख्या के विभिन्न समस्याओं के समाधान से है। इस प्रकार जो जनसंख्या नीति है उसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो जनसंख्या के विभिन्न समस्याओं का समाधान करना। तो जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया कि उनकी जो समस्या है उन समस्याओं का निदान करना या उन समस्याओं का समाधान करना। अब आगे के चरण में कहते हैं कि जनसंख्या नीति की आवश्यकता। जनसंख्या नीति की आवश्यकता। यह प्रारंभ में जब जनसंख्या बहुत ही कम थी और विशेष रूप से माना तो प्रारंभिक काल में विशेष रूप से हम देखें तो 1950 से पूर्व विश्व में लगभग सभी देशों में जनसंख्या संबंधी समस्याएं नहीं के बराबर थी। यानी 1950 ईस्वी से पूर्व विश्व में जनसंख्या संबंधी समस्याएं न के बराबर थी। यानी 1950 तक जनसंख्या संबंधी कोई समस्याएं नहीं थी और उस समय किसी भी देश में जनसंख्या नीति की आवश्यकता नहीं थी। यानी इस समय तक विश्व के किसी भी देश में जनसंख्या नीति अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और विशेषकर 1803 ईस्वी में माल्थस नामक विद्वान द्वारा अपने जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके पश्चात जनसंख्या संबंधी समस्याओं की तरफ कई विद्वानों का ध्यान गया था। यानी सर्वप्रथम 1803 में माल्थ ने अपने जो जनसंख्या सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत के बाद कई विद्वानों ने इसकी ओर अपने ध्यान आकर्षित किया कि जनसंख्या संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन वे समस्याएं प्रकृति के अध्ययन पर ही बल देने लगे। केवल समस्याओं की प्रकृति के अध्ययन पर ही बल देने लगे। अतः प्रारंभिक काल में जनसंख्या नीति की कोई आवश्यकता नहीं थी। 1950 के पश्चात अर्थात 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विशेषकर विकासशील देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि 1950 ईस्वी के पश्चात विशेषकर विकासशील देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य
स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं आदि की मांग तीव्र गति से, सुविधाओं की मांग तीव्र गति से बढ़ने लगी, जबकि इनकी पूर्ति कर पाना अत्यधिक कठिन होने लगा। एशिया महाद्वीप के कई देशों में तो वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि की विस्फोटक स्थिति पाई जाती है। इस स्थिति के कारण इन देशों में बेरोजगारी, महामारी, निर्धनता, भूखमरी, समस्याएं तीव्र गति से बढ़ती जा रही हैं। माल्थस ने 1803 ईस्वी में प्रतिपादित अपने जनसंख्या सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि के कारण इन्हें समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। यानी जो अपना जो सिद्धांत दिया था 1803 में, इस सिद्धांत के द्वारा इन समस्याओं की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया कि बेरोजगारी, महामारी, निर्धनता और भूखमरी, इन समस्याओं से किस तरह से निजात पाया जा सकता है। जिन देशों के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध थे वे विकसित देशों ने कृत्रिम साधनों जैसे परिवार नियोजन आदि द्वारा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर लिया। यानी जिन देशों के पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में थे उन देशों ने जनसंख्या के से संबंधित जो कृत्रिम उपाय है, जैसे परिवार नियोजन अपनाकर जनसंख्या पर नियंत्रण पा लिया। इन देशों में जनसंख्या क्षेत्रीय असमानता, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि समस्याओं के हल को आवश्यकता महसूस की गई, जबकि विकासशील देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के समाधान की आवश्यकता पड़ी। यूरोप महाद्वीप में जैसे फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, यूक्रेन, रूस आदि देशों में जनसंख्या ह्रास की समस्या से समाधान हेतु मामूली जनसंख्या वृद्धि की आवश्यकता हुई। यानी यूरोप महाद्वीप में जैसे फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, रूस, वहाँ पर जनसंख्या की कमी हो रही थी। इन जनसंख्या की कमी को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की आवश्यकता महसूस होगी। इस प्रकार विभिन्न देशों में उनकी जनसंख्या की प्रकृति के अनुसार अलग अलग समस्याएं पाई जाती है। कहने मतलब है कि विश्व के अंदर जनसंख्या संबंधी जो समस्याएं वो एक जैसी नहीं पाई जाती है और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। वर्तमान में तीव्र जनसंख्या वृद्धि वाले विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं और उनके समाधान संबंधी जनसंख्या नीति की आवश्यकता है, जबकि विकसित देशों में नगरीकरण, औद्योगिकरण एवं क्षेत्रीय असमानता संबंधी समस्याओं का समाधान आवश्यक है। यानी विकसित और विकासशील देशों की अलग अलग समस्याएं हैं। विकसित देशों की समस्याएं नगरीकरण, औद्योगिकरण एवं क्षेत्रीय असमानता तथा विकासशील देशों की समस्या जनसंख्या वृद्धि है।
इस प्रकार विकसित और विकासशील देश हैं, दोनों के ये जनसंख्या संबंधी जो नीतियाँ हैं वो अलग अलग प्रकार के बनाई जाती हैं ताकि उस देश का विकास किया जा सके। अब जनसंख्या नीति के उद्देश्य, जनसंख्या नीति के उद्देश्य यानी जनसंख्या जो नीति अपना रहे हैं उनका हमारा उद्देश्य क्या है। जनसंख्या नीति उद्देश्य भी अलग अलग देशों में अलग अलग पाए जाते हैं। वास्तविक अर्थों में जनसंख्या नीति सामाजिक नीति का ही एक भाग है। पॉल मिडाज ने जनसंख्या नीति के उद्देश्य, पॉल मिडाल ने जनसंख्या नीति के उद्देश्य निम्न प्रकार से बताए। पहला है जन्म दर पर नियंत्रण प्राप्त करना यानी जिन क्षेत्रों में तीव्र जनसंख्या बढ़ रही है तीव्र गति से उन जनसंख्या पर जन्म दर में कमी लाना या नियंत्रण करना। फिर दूसरा है मृत्यु दर में कमी लाना। जो मृत्यु दर है तो उसमें क्या है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं अपनाकर मृत्यु दर में कमी लाना। तीसरा जनसंख्या वृद्धि का नियोजन करना, जनसंख्या वृद्धि का नियोजन करना यानी जिस पर जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है वो किस रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जनसंख्या जो वृद्धि पाई जाती हैं उनका नियोजन अपनाकर उस जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए। चौथा है जनसंख्या के भौगोलिक वितरण में, जनसंख्या के भौगोलिक वितरण में संतुलित स्थापित करना या संतुलन स्थापित करना। पांचवें जनसंख्या की संरचना में, जनसंख्या की संरचना में सुधार करना। और 6 नंबर है जनसंख्या का शीघ्र आर्थिक विकास करना, आर्थिक विकास करना। ये सभी जनसंख्या नीति के उद्देश्य हैं जो पॉल विडाल ने जनसंख्या नीति के उद्देश्य के रूप में अपनाए गए थे। अब जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित स्थायी लाना, जैसे कई देशों में जैसे कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देश में जनसंख्या वृद्धि वर्तमान समय में स्थायित्व अर्थात सामान्य पाई जाती है। इन देशों में जनसंख्या नीति का उद्देश्य जन्म दर मृत्यु दर में समानता लाकर जनसंख्या वृद्धि को स्थायित्व में लाना। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि को रोककर जनसंख्या के आकार को नियंत्रित करना। जैसे एशियाई और अफ्रीकी जो देश है वहाँ पर जनसंख्या विस्फोटक की स्थिति पाई जाती है। वहाँ जो जन्म दर की जो अवस्था है वो उसमें प्रति वर्ष 2 से लेकर 6% की पाई जाती है। अतः इन देशों में जनसंख्या नीति का उद्देश्य जन्म दर को रोककर संपूर्ण जनसंख्या के आकार को नियंत्रित करना। तीसरा, इसमें जनसंख्या वृद्धि कर जनसंख्या के आकार को बढ़ाना। विशेषकर यूरोप महाद्वीप हैं वहाँ पर जनसंख्या नियंत्रित काफ़ी हुआ है और उनमें जैसे स्वीडन, नीदरलैंड, यूक्रेन, रूस आदि देशों में वर्तमान समय में जनसंख्या ह्रास की स्थिति पाई जाती है। तो इन देशों का प्रमुख उद्देश्य है कि जनसंख्या को बढ़ाकर उसमें जो समस्याएं पाई जाती उन समस्याओं पर निजात पाए जाना या जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित
करना। अब विभिन्न देशों की जनसंख्या नीतियाँ, विभिन्न देशों की जनसंख्या नीतियाँ। पहला है विकसित देशों की जनसंख्या नीतियाँ। विकसित देशों की जनसंख्या नीतियाँ। अब विश्व के मुख्य रूप से जैसे कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड आदि देश विकसित देश माने जाते हैं। ये सभी देश वर्तमान समय में जननांगीय संक्रमण की स्थिति, ये सभी देश वर्तमान समय में जननांगीय संक्रमण के चौथी अवस्था में ये जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही निम्न एवं लगभग समान हैं। मृत्यु दर व जन्म दर दोनों ही सीमित व समान है, जिस कारण इन देशों में जनसंख्या वृद्धि लगभग शून्य या मंद पाई जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि शून्य या मंद पाई जाती है। इन देशों के परिवार नियोजन व संतति निग्रह की योजनाओं के प्रति लोग जागरूक हैं। यानी इन देशों में निवास करने वाले जो लोग हैं वे परिवार नियोजन व संतति निग्रह की योजना के प्रति लोग जागरूक हैं। तो लगभग